गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली जो आपके पोइट्री का लेसन है आपका द साम ऑफ लाइफ, इसके इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में जो आपका लेसन है द साम ऑफ लाइफ, इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको जो भी आपके स्टैंजा दिए गए थे इस पोएम का उसके पूरा आपका हिंदी जो आपका है ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था। जो आपका ये लेसन है द साम ऑफ लाइफ, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो भी स्टैंजा दिए थे उसका हमने कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखा था आपका इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में। तो आज आपका इस लेसन का सेकंड पार्ट है, इसमें हम इस लेसन के जो भी स्टैंजा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं आपका यहाँ पर कौन सा आपका स्टैंजा यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच, यानी आपको यहाँ पर स्टैंजा दिया गया उसको आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा क्या दिया गया है। फर्स्ट आपका यहाँ पर दिया है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आपका यहाँ पर दिया गया। तो इसका हमने कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन जो है आपका फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो आप जिन स्टूडेंट्स ने वो ना देखा हो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको स्टैंजा की जो हिंदी मीनिंग है वो पता रहेगी तो उसके क्वेश्चन आंसर को भी आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। और जो आपका ये स्टैंजा है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखिए आपका यहाँ पर ये आपके एग्ज़ाम जो है वो 2010 और 2014 में आया हुआ ये आपका स्टैंजा है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो भी आपका स्टैंजा वगैरह होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कॉमन ही होगा। क्या पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि राइट द नेम ऑफ दिस पोएट हु हैज़ कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड स्टैंजा हैज़ बीन चूजन, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि उस कवि का नाम बताइए, यानी उस कवि का नाम लिखिए जिसने उस कविता की रचना की है और जिससे ये उपरोक्त पद्यांश चयनित किया गया है या लिया गया है। यानी आपको यहाँ पर जो आपका लेसन किस लेसन से लिया गया है ये और उसके लेखक यानी उसके कवि उसके पोएट कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जब मैंने आपको ये लेसन स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि आपको लेसन का नाम और जो भी आपके राइटर हैं जो भी आपके पोएट हैं उनका नाम आपको यहाँ पर याद कर लेना है। क्योंकि आपसे जब भी आपका स्टैंजा आपसे पूछा जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि जो आपका ये स्टैंजा है ये किसके रचयिता कौन है, इसको लिखा किसने है और ये किस लेसन से लिया गया है। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि उस कवि का नाम लिखिए जिसने इस कविता की रचना की है और जिससे उपरोक्त पद्यांश आपका लिया गया है, यानी राइट द नेम ऑफ द दिस पोएट हु हैज़ कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टैंजा हैज़ बीन चूजन, ये आपका यहाँ पर पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि द नेम ऑफ द पोएट इज H.W. लॉन्गफेलो, यानी जो कवि हैं उनका क्या नाम है। आपका यहाँ पर आपको सिर्फ नाम ही बताना था। देखिए आपको लेसन का नाम नहीं बताना था, क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि उस कवि का नाम लिखिए जिसने उस कविता की रचना की है जिसमें से उपरोक्त पद्यांश चयनित किया गया है। देखिए कितना क्वेश्चन आपसे यहाँ पे घुमा के पूछा गया है कि आपको केवल कवि का नाम बताना है, लेसन का नाम नहीं बताना है। आपको केवल और केवल आपको यहाँ पर कवि का ही नाम बताना है कि जो भी आपका ये स्टैंजा दिया गया कि आपसे पूछा गया है कि उस कवि का नाम बताइए जिसने इस स्टैंजा जो लिखा हुआ है इसकी रचना की है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसके राइटर का नाम केवल आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका नाम कि जो आपका लेसन है द नेम ऑफ द पोएट इज H.W. लॉन्गफेलो, यानी कवि का नाम क्या है H.W. लॉन्गफेलो है इसका जो आपके कवि हैं इसका नाम। ये आपको यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज इन द गिवन स्टैंजा, यानी आपसे क्या पूछा गया है कि आपका जो पद्यांश जो आपका यहाँ पर स्टैंजा लिखा हुआ है उसमें आपके जो सेम साउंड वाले शब्द हैं उनका चयन आपको यहाँ पर करना है।
तो आपको ये स्टैंजा देखना है। आपको इस स्टैंजा में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें सेम साउंड आ रहा है, जिसका जो साउंड है, जो भी आपका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का, उसका साउंड सेम होना चाहिए लास्ट में। तो क्या है, देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। तो जो आपका यहाँ पर अर्नेस्ट लिखा हुआ है और फिर आपका थर्ड लाइन में लिखा हुआ है रिटर्नेस्ट। तो देखिए आपका जो भी लास्ट वाला जो आपका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है इसका, वो सेम आ रहा है। देखिए आपका यहाँ पर भी नेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आपका यहाँ पर नेस्ट लिखा हुआ है, यानी अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट। तो देखिए इनका जो ध्वनि है, जो साउंड है, इनका लास्ट में सेम आ रहा है। तो वही आपको यहाँ पर चूज़ करना है, आपको राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर बताने हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, समान ध्वनि वाले शब्द। क्या होता है आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ राइमिंग वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि समान ध्वनि वाले शब्द। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता भी दिया स्टैंजा में। तो जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपका राइमिंग वर्ड्स आर द अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस्ट और आपका गोल एंड सोल। तो देखिए आपका जो स्टैंजा यहाँ पर दिया गया है, तो दो आपको जो भी आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो भी आपका ये स्टैंजा दिया, जो भी इसमें राइमिंग वर्ड्स है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला तो आपका ये हो जाता है अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट, और साथ में आपका एक और दिया है, कौन सा दिया है, गोल और सोल। तो देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो लास्ट में है, लास्ट में जो ध्वनि आ रही है, जो साउंड आ रहा है, वो सेम आ रहा है। देखिए अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट, तो लास्ट में जो है वो आपका नेस्ट नेस्ट दोनों में आ रहा है। और उसी तरीके से आपका गोल और सोल, तो दोनों का जो लास्ट वाला साउंड है वो सेम आ रहा है। तो वही वर्ड आपको यहाँ पर ढूंढने थे। तो इसमें जो भी आपका स्टैंजा दिया है 4 लाइन का, इसमें आपके यहाँ पर 2 राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। एक आपका यहाँ पर देखिए अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट, और दूसरा आपका गोल और सोल है। तो ये आप यहाँ पर हो जाते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया कि व्हाट इज द मेंट बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी निम्नलिखित भाव का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि लाइफ इज अर्नेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। और सेकंड आपका लिखा हुआ कि डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसका आपको अर्थ बताना है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। तो अगर आपने इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या जितने भी स्टैंजा, जितनी भी लाइन लिखी थी, उसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था। तो जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा इसका आंसर, वो आप जिन्होंने भी देखा होगा वो वीडियो, वो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। जो आपका यहाँ पर लिखी हुई लाइन कि लाइफ इज अर्नेस्ट, इसका क्या होगा अर्थ, और जो आपका लिखा हुआ कि डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इसका क्या मतलब होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन, तो आपका क्या हो जाएगा कि लाइफ इज अर्नेस्ट मीन कि लाइफ इज सीरियस, यानी जो आपका लिखा हुआ है कि लाइफ इज अर्नेस्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जीवन जो है वो सार्थक है, जीवन जो है वो गंभीर है। ये आपका यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा। फिर आपका लिखा हुआ है कि डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा कि डस्ट दो आर्ट मीन्स हो जाता है कि दैट लाइफ इज मेड फॉर डस्ट, यानी जो डस्ट दाव आर्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि जीवन मिट्टी से बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मीन्स कि जो लाइफ है, लाइफ इज मेड ऑफ डस्ट, यानी जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। डस्ट का आपका जो लिखा हुआ है, डस्ट का मतलब आपका क्या होता है, धूल, धूल से मतलब यानी मिट्टी, मिट्टी से ही तो धूल उड़ती है। तो यहाँ पर यही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपको इन्हीं वर्ड का जो लिखा हुआ था लाइन, उसका मतलब आपको बताना था, उसका अर्थ आपको बताना था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट द मैसेज ऑफ द पोएट दैट ही इंटेंड टू गिवन दो दिस स्टैंजा, यानी कवि का क्या संदेश है जो इस पद्यांश द्वारा वो देना चाहता है। यानी जो आपका ये 4 लाइन का स्टैंजा दिया गया है, इसके जरिए जो पोएट हैं आपके H.W. लॉन्गफेलो, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि द मैसेज ऑफ द पोएट इज दैट द एम ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली ग्रेव बट टू डू समथिंग बेटर। क्या लिखा हुआ है आपका कि द मैसेज ऑफ द पोएट इज दैट द एम ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली ग्रेव बट टू डू समथिंग बेटर, यानी जो कवि हैं वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने इस 4 लाइन के स्टैंजा के माध्यम से। क्या कह रहे हैं कवि का संदेश क्या है कि जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र की प्राप्ति नहीं है, अपितु कुछ अच्छा करने से है। यानी जो कवि हैं आपके H.W. लॉन्गफेलो, वो अपने इस स्टैंजा के जरिए, अपने इस पोएम के जरिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो लाइफ है, जो जीवन है, उसका उद्देश्य क्या है, मात्र
कब्र की प्राप्ति करना नहीं, यानी मृत्यु सिर्फ मर जाना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, जीवन का मतलब, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। ये आपको यहाँ पर बताया है किसने, जो आपके कवि हैं H.W. लॉन्गफेलो ने इस स्टैंजा के जरिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो जो आपका फर्स्ट स्टैंजा दिया गया था उसमें से आपसे केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इस लेसन का आपका नेक्स्ट स्टैंजा क्या है। तो नेक्स्ट स्टैंजा आपका यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे कि नॉट एन्जॉयमेंट नॉट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंट इंड और वे बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। ये आपका यहाँ पर स्टैंजा दिया गया है, तो इसलिए भी आपका ये स्टैंजा आपको पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इससे आपको उसका आंसर यहाँ पर करना है। और ये भी स्टैंजा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए आपका 2010 में, 2011 में, 2015 और 2019 में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, यानी उस कविता के कवि का नाम बताइए जिससे उपयुक्त पद्यांश लिया गया है। यानी जो आपका ये 4 लाइन का स्टैंजा आपका ये लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर उस कवि का, उस जो ये कविता है उस कविता के कवि का नाम बताना जिससे आपका ये स्टैंजा लिया गया। यानी कुल मिलाकर आपसे जो लेखक हैं, जो आपके पोएट हैं, उनका नाम आपका यहाँ पर पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर और करके लिखा है, तो दूसरे तरीके से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आपका सेम होगा। तो दूसरा तरीका आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा तरीका आपका यहाँ पर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है कि कविता का शीर्षक क्या है जिससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो आंसर तो आपका सेम ही हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि द ऑथर ऑफ द पोएम इज H.W. लॉन्गफेलो। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जो आपके पोएट हैं उनका नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, कविता के लेखक हैं H.W. लॉन्गफेलो, यानी द ऑथर ऑफ द पोएम इज H.W. लॉन्गफेलो। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द स्टैंजा व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डिस्टेंट। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपको क्या बताना है कि जो आपके ये स्टैंजा दिया गया है, जो आपका यहाँ पर प्रथम जो आपकी जो लाइन दी गई है उसका मतलब आपको बताना है। तो जो पद्यांश की जो प्रथम 2 पंक्ति है, यानी जो प्रथम 2 लाइन है उसका मतलब क्या है, और जो इसी स्टैंजा में आपका यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, आपका जो ये आपका शब्द लिखा हुआ है डिस्टेंट, तो इसकी मीनिंग भी आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द स्टैंजा द पोएट सेज दैट द रियल एम ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। यह आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे फर्स्ट पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया कि जो आपका यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ था डिस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा कि द वर्ड ऑफ डिस्टेंट मीन्स डिसाइडेड इन एडवांस। क्या लिखा हुआ है, डिसाइडेड मीन, जो आपका लिखा हुआ है डिस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, डिसाइडेड इन एडवांस। ये आपका यहाँ पर इसकी मीनिंग आपको यहाँ पर बताई गई है। तो आपका क्या हो जाएगा कि पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या लिखा हुआ है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सुख या दुख ही नहीं है। जो आपकी प्रथम जो आपकी 2 लाइन लिखी हुई है, जो आपका यहाँ पर ये स्टैंजा लिखा हुआ है कि नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंट इंड और वे, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन 2 लाइन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो इन दोनों लाइन का मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा कि आपका जो जीवन है उसका वास्तविक उद्देश्य सुख या दुख नहीं है। और जो आपका शब्द लिखा हुआ है डिस्टेंट, इसका तात्पर्य क्या है, भाग्य में लिखा होने से है। यानी जो आपका डिस्टेंट है इसका मतलब क्या होता है कि भाग्य में लिखा, ये आपका इसका हिंदी मतलब होता है। तो इसको भी जब मैंने आपको इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया था तो वहाँ पर इन वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बताई थी पहले ही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया कि हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइंड अस
फर्दर, यानी हमें जीवन में किस प्रकार के कार्य करना चाहिए। और जो फर्दर आपका इस स्टैंजा में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द की मीनिंग क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा कि वी शुड एक्ट फॉर द betterment in life. Our aim of life should be to make progress continuously. क्या लिखा हुआ है आपका, जो आपकी लाइफ है, जो आपका जीवन है, जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमेशा हमें कार्य करते रहना चाहिए और हमारे जीवन का उद्देश्य लगातार प्रगति करने से होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ था फर्दर, तो आपको यहाँ पर फाइंड अस फर्दर मीन्स दैट वी शुड गो अहेड डे बाय डे, यानी जो आपका फर्दर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वी शुड गो अहेड डे बाय डे, यानी फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर जो शब्द लिखा है इसकी मीनिंग क्या होती है कि हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी जो है हमें डे बाय डे हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, यानी हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में हर डे को अच्छा बनाना चाहिए, बीते हुए कल से आने वाले कल को अच्छा बनाना चाहिए। ये आपका होता है फर्दर का मतलब। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। फिर आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, यानी समान ध्वनि वाले वर्ड्स आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कौन सा आपका यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है, आपका यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स देखिए आपका क्या लिखा हुआ कि राइमिंग वर्ड्स आर सॉरो एंड टुमारो, वे और आपका वे एंड टुडे, यानी जो आपका सॉरो और टुमारो है ये आपका राइमिंग वर्ड्स है, और दूसरा आपका वे और टुडे, ये आपके सारे जो है वो राइमिंग वर्ड्स हैं। सॉरो और टुमारो, वे और टुडे, ये आपके कौन से वर्ड है, ये आपके राइमिंग वर्ड्स है, यानी समान ध्वनि वाले शब्द आपके ये हैं। तो ये आपको यहाँ पर स्टैंजा में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द यंग मैन इन द एबव स्टैंजा, यानी उपयुक्त पद्यांश में कवि ने जो है नवयुवकों को क्या सलाह दी है, क्या एडवाइस दी है आपका जो आपके कवि हैं H.W. लॉन्गफेलो ने। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि द पोएट गिव्स एडवाइस दैट वी शुड वर्क हार्ड एंड गो हेड विदाउट आवर प्रोग्रेस, यानी कवि ने क्या सलाह दी है, क्या एडवाइस दी है कि कवि कहता है कि हमें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए एवं प्रगति करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी प्रोग्रेस भी हो, हमें कठिन यानी हार्ड वर्क करना चाहिए और प्रगति यानी प्रोग्रेस भी करनी चाहिए और प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने जीवन में। यह आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो आपका ये लेसन था द साम ऑफ लाइफ, इसके 2 स्टैंजा के जो भी आपके क्वेश्चन आंसर थे मैंने सारे आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसके आगे भी आपके कुछ स्टैंजा जो बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।